अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं अली डार। इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं मैं दरियाए रावी पर मौजूद हूं और यहाँ पर शदीद बारिश हो रही है। अब से कुछ देर पहले हम पहुँचे यहाँ पर और यहाँ पर शदीद बारिश का सिलसिला, तेज़ बारिश का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। कहा यह जा रहा था कि रावी का ख़तरा जो है, रावी के बिफरने का, पानी के लेवल्स बढ़ने का, वो ख़तरा शायद ख़त्म हो चुका है या कम हो चुका है, लेकिन एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। क्योंकि यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटी चेक है वो ये है कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। जो लेवल्स हैं यहाँ पर वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटे यानी कि नेक्स्ट 48 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बारिश के बाद, मुसलसल बारिश के बाद जो पानी की सतह है वो मज़ीद बुलंद होगी, जिसके बाद यहाँ पर जो फ्लडिंग है वो खुदा न खास्ता मज़ीद बढ़ सकती है। जो आसपास की आबादियाँ हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं दरिया रावी के साथ बिल्कुल एडजेसेंट, बिल्कुल वेरी नियर वहाँ पर आबादियाँ हैं, कुछ गाँव हैं वहाँ पर, कुछ फसलें हैं लोगों की वहाँ पर, कुछ लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर थे। अब शायद वहाँ से उनका इनखला मुकम्मल हो चुका हो, लेकिन इस रावी के मज़ीद लेवल्स अप आने के बाद, लेवल्स मज़ीद बढ़ने के बाद क्या सिचुएशन वहाँ पर होगी वो भी हमने आज देखनी है, आप तक पहुँचानी है। और यहाँ पर इक़दामात तो जो किए जा रहे हैं तमाम तर ऑफिशल्स की जानिब से, वो तो डेफिनेटली आप लोग देख रहे हैं और तमाम तर टीवी चैनल्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं, तमाम तर सोशल मीडिया भी दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर लोग एक्चुअली किस प्रॉब्लम से दो चार हैं, अवाम किस प्रॉब्लम से दो चार हैं, हमने आप तक वो पहुँचाना है। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे पीछे बस्तियों की जानिब, वहाँ का रुख करेंगे, इस बारिश के अंदर करेंगे और वहाँ जाकर देखेंगे, जानेंगे, आप तक जो रियलिटी होगी, जो हकाइक होंगे, जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन होगी वहाँ की, वो आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ के मनाज़र आप एक्सक्लूसिव इस वक्त रियासत और आवाम पर देख रहे हैं कि जो दरिया है वो किस तरह से यहाँ पर शोर मचा रहा है, यहाँ पर हैबत तारी कर रहा है, खौफ तारी कर रहा है और लोग यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ के इलाका मुकीन जो है महसूर हो चुके हैं, खौफ का शिकार हैं। पानी भी छोड़ दिया जाता है, भारत आबी जाहिरियत तो करता ही है, लेकिन क्या मज़ीद यहाँ पर बारिश के बाद जो लेवल्स हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे, मज़ीद जो क्यूसिक इंडेक्स है वो मज़ीद इजाफा उसमें होगा। अगले 48 घंटे इंतहाई अहम हैं। रुख करते हैं हम बस्तियों का, वहाँ चलते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं एक्चुअली कि इस दरिया के उस पार क्या मनाजिर हैं, क्या सिचुएशन है, वो अब तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये दरियाए रावी के बिल्कुल साथ एक इलाका, एक बस्ती मौजूद है। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं पीछे ये जो बस्ती है इसका नाम है फ़र्रुखाबाद। यहाँ पर ये जो लोग खड़े हैं ये फ़र्रुखाबाद के मुकीन हैं और इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, इनके वहमो गुमान में बात नहीं थी कि यहाँ पर कभी पानी भी आ सकता है। कई सालों के बाद इस इलाके तक पानी आ गया, इस बस्ती तक पानी आ गया है। ये मेरे साथ देख रहे हैं आप, इस वक्त एक टेबल पड़ी है, यहाँ पर कभी ये सब खेलते थे और इस वक्त यहाँ पर इनका खेल रुक चुका है। यहाँ पर नीचे सांप हैं जो हमने खुद देखे हैं, 2-3 सांप यहाँ पर हमने देखे हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर सांपों की बहुतात है। यहाँ पर ये बिजली के खंभे जो कभी लगाए, सोच कर गए थे कि यहाँ पर कभी कोई पानी शानी तो सवाल ही पैदा नहीं होता आएगा, लेकिन ये तारे यहाँ पर इस वक्त गिरी हुई हैं, खंबे इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं और जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं सिर्फ पानी ही पानी है। पीछे तमाम तर जो बस्ती है फ़र्रुखाबाद की, जिसके मुकीन यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, इनके घर यहाँ पर खाली करवा लिए गए हैं, नकल मकानी यहाँ से कर ली गई है और इनको मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। घरों को लॉक कर दिया गया है, मेक श्योर किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी जो लोग हैं वो किसी खुदा न खास्ता किसी साने का, किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। लेकिन कुछ लोग अब भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमें नज़र आ रहा है कि पानी के बिल्कुल वो दरमियान में जाकर बैठे हैं और शायद मछलियाँ पकड़े हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर अब भी इस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं। सिचुएशन खासी ख़राब है, बारिश इस वक्त यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं यहाँ पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और क्या किस तरह की जो मुश्किलात हैं वो इनको फेस करनी पड़ी। भाईजान ये बताइएगा कि आपको कब यहाँ से कहा गया कि आप अपना घर बार छोड़ दें और यहाँ से आप कहीं और चले जाएं? इंतज़ामिया की तरफ से कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं आई। ये सुबह हम आए हैं तो यहाँ पे देखा है पानी ही पानी था, जबकि यहाँ पे कल को कोई पानी नहीं था। जैसे सुबह आए हैं तो पानी पानी था। इंतज़ामिया जब पानी में डूब गए हैं घर, तब इंतज़ामिया आई है, उसने घर खाली करवाए हैं। नहीं तो आपको इससे पहले कोई ऐलानात नहीं किए गए? कोई ऐलानात नहीं किए गए। इन्होंने कहा कि 50,000 क्यूसिक पानी आ रहा है, फिर यकदम इन्होंने कहा कि 2 लाख क्यूसिक पानी आ रहा है। तो इस तरह पहले इनका काम था कि पूरी वादी को खाली करवाते। लोगों का नुकसान हो गया, किसी के मवेशी खराब रुड़ गए हैं, किसी के सामान रुड़ गया है, तो ये कहाँ पे अपना लेके जाएंगे। ऊपर से हुकूमत इनका कोई कर नहीं रही। कल मरियम नवाज़ के आने के चक्कर में इन्होंने पूरे मोहल्ले की सफाई कर दिया, जो 2 साल में काम नहीं हुआ, वो इन्होंने 2 घंटे में काम किया है।
यानी कि इससे पहले जब पानी था तब इन्होंने कोई अमल नहीं किया। जब पानी गुजर गया उसके बाद यहाँ पे तोड़े लगा के नाले को ऊंचा किया जा रहा है, जब पानी के जाने के चांसेस हो गए हैं। तो अब तो जो नाला यहाँ पर हम देख रहे हैं, पीछे नाला है वो और दरिया रावी का पानी एक हो चुका है। तो इंतजामात यहाँ पर अभी आपके लिए क्या किए जा रहे हैं? कोई इकदाम किए गए हैं? नहीं, फिलहाल मरियम साहिबा के आने के बाद किए गए? मरियम साहिबा के आने के बाद 2 घंटे के लिए हुआ है, लेकिन मरियम साहिबा नहीं आई तो उसके बाद ये सारी मशीनरी वापस चलेगी है। कोई इनको नहीं है, सब अपने ये देख सकते हैं पीछे अपनी छतों के बारिश हो रही है तो सामान ऊपर रखा हुआ है घरों के लोगों ने। तो इनको कोई ना कैंप मिला है ना कोई है, घरों की छतों पे मशहूर हैं बंदे। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर कितने साल के बाद ये जो सूरत हालत देख रहे हैं कि आपकी जो कच्चा इलाका था जहाँ पे आपने घर भी बनाए हुए हैं अपने, यहाँ तक पानी आ गया और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई खेलने के लिए टेबल भी मौजूद है, गालिबन स्नूकर का टेबल है ये। तो ये इससे पहले कभी पानी यहाँ पे आया? नहीं, इससे पहले नहीं आया। 38 साल पहले 1988 में आया था, उसके बाद का ये अब आया पानी। उम्मीद नहीं थी कि इतना पानी आ जाएगा ये। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई यहाँ पर नोटिस जारी नहीं किया गया, कोई अलर्ट यहाँ पर जारी नहीं किया गया, और कल की बात है कि यहाँ पर बताया कि आप लोगों के पानी आने लगा है? नहीं, कल की बात ही है, परसों जब पानी आ गया है तब पता चला कि पानी आ गया, तो घरों के अंदर गया, फिर इंतजामिया आई है। यानी कि परसों जो है वो नाजरीन इनको बताया गया है कि पानी आने लगा है और सडनली यहाँ पर पानी आ गया है, जिसके बाद अब ये सारे लोग यहाँ पर अपने जो सामान उनके है वो उन्होंने छतों पर यहाँ पर रखे हुए हैं। और इनका कहना यह है कि जो मरियम साहिबा यहाँ पे आई थी, वज़ीर आला पंजाब जो यहाँ पर दौरे भी कर रही हैं, उनके आने के बाद यहाँ पर जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें सेटल दिखाई दे रही हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर कुछ नहीं किया गया और इनके जो मसले मसाइल हैं उसका कोई पुरसाने हाल इस वक्त नहीं है। नाज़रीन यहाँ पर क्या इकदाम किए गए हैं, यहाँ पर क्या सहूलियात मुहैया की जा रही हैं, उस पर मुख्तलिफ जो राय हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। एक और भी यहाँ पर शहरी, उनसे भी बात करते हैं, यहाँ के मुकीन रह चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या इकदाम किए जा रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਖਰੀਦੀ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹੀ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੰਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਸਾਏ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ, ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਬਿੱਲਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, 55 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੰਮਪਲ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਸਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਬੂਜ਼ ਬੁਲਾਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਫਰਖਾਬਾਦ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫਰਖਾਬਾਦ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲਾਦ ਰਹੀ ਹੈ। जब नहीं तो आपने गवर्नमेंट का इंतजार क्यों किया? गवर्नमेंट आया और खाली कराया, आपको जो वार्निंग दे दी इसका मतलब है कि आप खाली कर दें? वार्निंग इनकी पहले भी आती रही है, जैसे इन भाई ने कहा कि पहले भी आती रही है, कोई पानी नहीं आया। लेकिन गवर्नमेंट का काम था कि उन्हें पता है पानी के पीछे प्रेशर, हमें तो नहीं ना पता कि पानी का कितना प्रेशर। मेरे भाई जब वो कह रहे हैं कि वार्निंग दे दी गई है, वार्निंग का मतलब ये है कि ये इलाका जो है ये खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, आपको उसको खाली करना है। तो आपने वार्निंग को सीरियस क्यों नहीं लिया? आपका ख्याल था कि पानी आएगा तो फिर आप समझेंगे सीरियस है? मेरी बात सुने, जब आपको ये इन्होंने ऐलान किया ना, 1 दिन पहले किया, उसी दिन ही पानी आ गया, उसी दिन ही पानी आ गया। वो चाचा कह रहे हैं महीना पहले ऐलान किया। नहीं, महीना बाद की गल बात। ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਾਣੀ 2-4 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆ ਟਾਈਮ। ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰ ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤਿਲਕਦਾਰ ਜਿੱਧਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆ, ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। इसी तरह ही है ये जो कह रहे हैं। ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ। ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ कि जो वजीर आला पंजाब आई हैं उसके बाद से यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं, उससे पहले यहाँ पे कुछ नहीं किया जा रहा, तो ये बात सच है? नहीं, ये बात सच है। उसके पहले कुछ भी नहीं हुआ। जब वो वज़ीर आज़म आई है ना, उसके बाद सब कुछ हुआ है। कल ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਢਾਟ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਢੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਵਾਰੀ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨਾ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ सख्ती की थी, मगर लोगों ने समान छेती नहीं कटे। वही मैंने कहा ना कि जैसे कि इन्हें पता है कि जो 2 साल में काम नहीं हुआ, 2 घंटे में कल हुआ है। लेकिन हम तो देख रहे हैं यहाँ पर तो खंबे भी लगे हैं, यहाँ पर तो तारे ज़मीन पे पड़ी हैं,
यानी कि यहाँ पे रिहाइश जो है वो पानी के अंदर भी जहाँ पे इस वक्त पानी है वहाँ पर भी रिहाइश है और यहाँ पर लोग रहते थे। यहाँ पे फसलें थी आपकी? नई फसलें थी यहाँ पे सारी हमारी लगी हुई। उसके बाद ना जब ये खंभे डूब गए पूरे तो वापडा ने तब बत्ती कट गई है। पहले बत्ती चढ़ रही थी जब पानी आया। अभी बिजली है इसमें कि नहीं? अब खत्म हुई है, अब कटी है, लेकिन पहले चढ़ रही थी जब पानी आया। उस टाइम इन्हें जानों का भी कोई नहीं था, नहीं तो इंतजामिया का काम होता है पहले बिजली काटे, खंबे को क्लोज कर दे। अभी आपको यहाँ पे क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है कि सब ठीक है, उनको रिहाइश दे दिया, खाना मिल रहा है? अभी तो ठीक है, लेकिन पानी जा रहा है, हमारे घर रिकवर हो जाएंगे इंशाल्लाह अनकरीब। अच्छा, यहाँ पर एक रेस्क्यू एहलकार भी मौजूद हैं जो अपने आप में रेस्क्यू एहलकार है और यहाँ पर वो खुद से जो है वो पानी के अंदर अपनी ट्यूब तैयार करके जो है वो फिर रहे हैं और रावी के अंदर फिर रहे हैं। आप दरिया रावी के अंदर फिर रहे हैं इस ट्यूब के साथ? ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਾਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਚਾਚਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਟਿਊਬ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤਾਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪ ਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਸੱਪ ਨੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਹੈ ਪਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਉਦੋਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। नाज़रीन, ये फर्रुखाबाद की वो बस्ती है जहाँ पर अब ताले लगे हैं और यहाँ के मुकीन इस वक्त यहाँ से अपना इनखला का जो अमल है वो मुकम्मल कर चुके हैं। यहाँ से वो लोग कहाँ गए हैं आपको वहाँ लेकर चलते हैं और जानते हैं वहाँ पर जो हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं, वो तसल्ली बख्श हैं कि नहीं है। आप हमारे साथ आएँ। नाज़रीन, अभी देखा ये आर्जी रिहाइश है जो पंजाब हुकूमत की जानिब से मुहैया की गई है लोगों को जो कि फर्रुखाबाद के रिहायशी हैं, जिनके घर हमने देखा कि दरिया में डूब चुके हैं और जिनके घर बचे हैं उनको लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया और उनको आर्जी तौर पर यहाँ पर रिहाइश पजीर इस वक्त वो हैं और यहाँ पर इनको खाना दिया जा रहा है। इंतजाम यहाँ पर किए गए, इनसे जानते हैं क्योंकि बाहर तो हमने देखा कि जो एक फ्लड रिलीफ कैंप था वो तो खाली था, लेकिन अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो खाने पीने के इंतजाम भी नज़र आ रहे हैं और लोगों को यहाँ पर रहने के लिए कमरे दिए गए हैं और कुछ यहाँ पर मैट्रेसेस भी मौजूद हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं। ये कहिएगा कि आपका घर क्या इस वक्त दरिया में डूब चुका है या अभी आपका घर वहाँ पर महफूज है, लॉक किया आपने? नहीं, हमारे घर में पानी आ चुका था, हम लॉक करके अपनी जान बचा के फिर रहे हैं। तो ये बताएं कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर इस जगह पर? 4 दिन हो गए यहाँ पे आते हैं। 4 दिन से यहाँ पर हैं आप। तो आपके जो घर वहाँ पर डूबा है पानी के अंदर, वहाँ पर आपका कोई जो सामान था वो वहाँ से आपने यहाँ मुंतकिल कर लिया या वो पानी में डूब गया? यहीं पे पड़ा है, उधर ही पड़ा हुआ है, पानी में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपको इंतजामात हैं वो आपको तसल्ली बख्श इकदाम किए जा रहे हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं? पूरे मिल रहे हैं, तसल्ली बख्श मिल रहे हैं, हर चीज़ मिल रही है, दवाई मिल रही है, खाना मिल रहा है, रहायश इधर मिली है, कोई तंगी भी नहीं है इधर। मेरी बात सुने पहले आप, गवर्नमेंट को चाहिए, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, बुनियादी बात जिसको अपना हक मिले, हक मिलना जो है ना, अभी वहाँ पर खड़ा क्या आगे मिट्टी है, पानी तो कम हो गया, लोग घरों में नहीं जा सकते, लोगों के चारों तरफ मिट्टी पड़ी हुई, ये जो आए हुए ये अपने घर के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए, जो गवर्नमेंट ने नकद देना, माली इमदाद करना या उसको सामान देना घर वालों को। जब पानी कम हो जाए एक एक इंसान को हाथ से पकड़े और उसे कहना ये आपका घर है, हाँ जी मेरा घर है। गवर्नमेंट मौका देखे, गवर्नमेंट की टीम होती ना, गवर्नमेंट बता देते भाई इधर आपने नहीं रहना। कितने साल से आप वहाँ पे रह रहे हैं? हमें तकरीबन काफ़ी अर्सा ही हो गया इधर, 88 से पहले इधर हैं। कभी पानी नहीं आया? आया चला जाता, 88 में आया था, 88 में 1988 में पानी आया था, उसके बाद अब आया। नाज़रीन, इनका मुतालिबा एक ही है और वो ये है कि हमें इंतज़ामात तो यहाँ पर किए गए हैं, आर्जी तौर पर हम 3-4 दिन से यहाँ पर रह रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं, हमें यहाँ पर खाना भी दिया जा रहा है, सहूलियात भी दी जा रही हैं, अद्वियात भी यहाँ पर हैं, डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मुतालिबा एक है कि जो हमारे घर हैं, जो हमारा सामान है, वो रावी किनारे जो है वो पानी की नज़र हो गया है, वो दरिया की नज़र हो गया है, वो डूब गया है। तो जो हमारा नुकसान है उसका अजाला किया जाए, जो हमारी फसलें हैं उसका नुकसान हुआ है उसके ऊपर इकदाम किए जाने चाहिए, उसका अजाला होना चाहिए। तो ये एक मुतालिबा जो है इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है। नाज़रीन, लोगों का मौक़िफ़ तो आपने जान लिया, यहाँ पर जो सहूलियात हैं उसके हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है और जो उनका नुकसान हुआ है उसकी बात भी उन्होंने आप तक पहुँचा दी। लेकिन यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो इस बारे में क्या बात कर रहे हैं उनसे भी जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? इमरान नज़ीर मेरा नाम है सर। इमरान साहब, ये बताएं कि यहाँ पर इंतज़ामात जो हैं ये पिछले 3-4 दिन से किए जा रहे हैं या अभी 1-2 रोज़ के अंदर से आपने स्टार्ट किया जब से वज़ीर आला साहिबा ने दौरा किया यहाँ का? सर, ये दौरे से पहले काम शुरू हुआ है, हर चीज़। हाँ, जब वज़ीर आला का दौरा हुआ है उस टाइम सामान हमें अच्छी मिकदार में मिलना शुरू हो गया। हर कमरे में देखें मैट्रेस लगे हुए हैं, मिनरल वाटर दे रहे हैं, सेवर फूड से खाने आ रहे हैं इनके लिए, बेहतरीन खाना इनको दिया जा रहा है, 3 टाइम खाना दिया जा रहा है, सुबह दोपहर शाम। उसके अलावा जिन लोगों को
पंखे की, जनरेटर की सहूलत सारी मुयस्सर है। सफाई हर टाइम हो रही है, किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। आप कैमरे से ये भी देखें कि हर टाइम सफाई हो रही है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि हमें कोई चीज़ कम मिली है। हर इंसान को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। इमरान साहब ये बताएं कि जो वहाँ पर इलाका मुकीन है, जो बिल्कुल जिनके घर दरिया में डूब चुके हैं, वो तो बहुत बड़ी तादाद में होंगे। यहाँ पर क्या सारे इसी जो स्कूल है वहाँ पर मौजूद हैं, या कोई और ऐसा इलाका है जहाँ पर आपने उनको और मज़ीद रिहाइश दी है? हमारे इधर से काफ़ी लोग सेंट्रल मॉडल स्कूल में गए हैं। उधर 350 बंदों का कैंप उधर अलहदा है। इधर कोई 70-80 घराने का कैंप इधर लगा हुआ है। सारे रूम्स में ये घर डिवाइड किए हुए हैं हमने। कुछ लोग, बहुत ज़्यादा फजूल लोग भी आए हुए हैं जो उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जिनका हक है उनको नाहक कर रहे हैं। अभी गेट के बाहर रश भी लगा हुआ था। बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। ये सिर्फ लोग ना खाने की टाइम आ जाते हैं, जब खाना ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये वापस अपने अपने घरों में चले जाते हैं। जो लोग मजबूर हैं वो ऊपर कमरों में सारे एडजस्ट हैं। ये जो से एक्स्ट्रा लोग आपको आके ये शिकायतें कर रहे हैं कि हमें खाने को नहीं मिला, ये वो लोग हैं जिनको कोई परेशानी नहीं है। ये सिर्फ मोहल्ले में फिर रहे हैं ये न्याज लेने के लिए, ये खाने की चीज़ें लेने के लिए। इनको कोई परेशानी नहीं। जिन लोगों को परेशानी है वो सारे कमरों में हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो सहूलियात दे रही है यहाँ पे? बिल्कुल सहूलियात दे रही हैं। हम किसी चीज़ की भी इनकारी नहीं करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ बेहतरीन काम कर रही है, इसमें कोई चक्कर नहीं। और उनके दौरे से पहले के काम यहाँ पे हो रहे हैं? उससे पहले इतनी प्रॉब्लम थी ही नहीं। ये तो उनके दौरे के बाद मज़ीद और काम इम्प्रूव हुआ। उससे पहले ही ये कैंप बन गया हुआ था। तो इमरान साहब, कितने दिन आपने यहाँ पे लोगों को और रखना है, क्या प्लान है? हमारा प्लान यही है कि कुछ लोग अब हमें बताना शुरू हो गए हैं कि पानी नीचे जाना शुरू हो गया है, तो कुछ लोग अपने घरों में जाना शुरू हो गए हैं। वो तो सर ये भी कह रहे हैं अगले 48 घंटे इंतहाई यहाँ में शायद दोबारा से सूरत हाल ख़राब हो सकती है। हाँ, लोग अपने पास वाले जो से घर हैं उनको चेक कर रहे हैं। कोई सामान वगैरह उनका वो बार बार जाते हैं उधर देख के फिर वापस आ जाते हैं। जिनके घर इस टाइम कंट्रोल में आ गए हैं, पानी काफ़ी नीचा चला गया हुआ है, वो अपने घरों में इस टाइम शिफ्ट हो गए। अभी मैंने 5 फैमिलियों को इधर से बाहर निकाला है जो अपने घरों में पहुँच गए हैं, और उन्होंने यही हमें कहा कि जी अब हमारे घरों में से पानी उतर गया। हाँ, जो उससे आगे घर हैं उनमें पानी की इस टाइम पोजीशन तेज़ है, उनके लोग अभी इधर मौजूद हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक बुज़ुर्ग खातून भी मौजूद हैं। उनकी आंखें नम क्यों हैं, क्यों वो रो रही हैं, उनसे जानते हैं। माँ जी, ये बताएं कि क्या परेशानी है आपको? मैं देख रहा हूँ मुसलसल आप रो रही हैं। क्या सहूलियात नहीं मिल रही? क्या मसला है आपको यहाँ पे? सारा कुछ मिल रहा, घर रुड़ गया, सामान रुड़ गया। कोई शहरी बची। रोए नहीं आप, रोए नहीं आप। ये बताएं कि आपको क्या मौका नहीं मिला सामान वहाँ से निकालने का, या आपको क्या बताया गया था गवर्नमेंट की जानिब से? मौका नहीं मिला है सामान कढ़ने का, सारा सामान चला गया। जाके बेच सकते जे, सारा रुड़ गया। मकान घर सारा ही रुड़ गया, सामान भी रुड़ गया। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे अभी आपको हुकूमत ने जगह दी है, रिहाइश दी है, यहाँ पे तो मसला कोई नहीं है आपको? कोई मसला नहीं, इतने सारा कुछ दे रहे ने, सारा पूछ रहे ने, हर चीज़ मौजूद है। जी, मुझे ये बताएं कि आपका सामान का नुकसान तो वहाँ पर हो गया, आपकी जानें महफूज हैं, आपको बर वक्त बता दिया गया। ये बताएं कि जो नुकसान आपका हुआ, क्या उससे पहले किसी ने आपसे रब्ता नहीं किया, कोई ऐलानात नहीं किए गए कि अपना सामान वहाँ से निकाल लें, बर वक्त वहाँ से सामान निकाल लें ताकि ज़ाया ना हो जाए? उन्होंने एक दिन पहलों दसिया ते समान निकालो, पानी आ गया। असी क्या कढ़ाना पानी, कोई नहीं आना पानी, कोई नहीं गल, थोड़ा बहुत आएगा चला जाएगा, बल तो आना ही नहीं है। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਬੈੱਡ ਸੀ, ਸ਼ੋਕੇਸ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਧੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਨਾਲ ਧੀ ਰਹਿੰਦੀ, 2 ਮਰਲੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਲਹਿਦਾ 3 ਕਮਰੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅੱਧਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਘਰ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਤੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਵੇ
ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਲਈ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਮਰੀਮ नवाज साढ़े लिए बेहतर कोई सोचे। तो बहन ये बताएं, आपको पहले नहीं बताया गया था कि आपका सामान यहाँ से निकाल लें, सैलाब आ सकता है? रावी के बिल्कुल साथ आपका घर है, फर्रुखाबाद का जो इलाका है। पता था, पर छोटी बेटी थी, उसकी मामा फोत हो गई है और मेरे पास है, तो वो 16 दिन हॉस्पिटल दार रही है। तो जब हम आए थे ना, तो कोई टाइम कोई टेबल नहीं था हमारे पास, तो सिर्फ बच्चों को लेके हम बाहर ही आ गया। कितने दिन से यहाँ पे आप हैं? हमको ये इधर 3 दिन हो गए हैं। यहाँ पे आपको खाना दिया जा रहा है, कोई मसला मसाइल तो नहीं यहाँ पे? हाँ नहीं, मसला तो कोई भी ना, जौन सी घर वाली बात है वो तो नहीं ना पूरी हो सकती, पर सोने के लिए और बत्ती सब कुछ आ रहा है, ठीक है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। वज़ीर आला साहिबा के दौरे से पहले इंतजामात यहाँ पे किए जा रहे हैं क्योंकि दौरे के बाद से किए जा रहे हैं? कुछ दौरे से पहले हुए थे, थोड़े बाद में हुए हैं। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं कि आपकी आंखें नम क्यों, आप क्यों रो रही हैं? मेरा घर उधर है, बिल्कुल किनारे के ऊपर पहला मेरा घर है। मैंने जब मेरा सामान डूबा है और घर में पानी आया, तो मैं गई थी यानी कि उधर हेल्प के लिए, तो वो आए हैं, देख कर चले गए। उन्होंने किसी की मदद नहीं की, किसी की कोई हेल्प नहीं करी, ये भी नहीं देखा कि चलो जाने बच गए, उनका सामान तक तो ला कर दे। ये तन पे जो कपड़े हैं बस यही लेकर आए हैं हम लोग। बैठे हैं, जैसे निकले घर से ऐसे यहाँ आके बैठ गए हैं। हमारे बच्चों का सामान, बच्चियों का सामान सब कुछ वहाँ पर बर्बाद हो गया। तो जब आए हैं तो देख कर चले गए, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं लिया। बस सर जी, हमें यही मजबूरी, हम किराए से बचने के लिए वहाँ पे बैठे और हमारी ये मजबूरी है। बस ये तो हमें पता था कि पानी ने आ जाना, लेकिन पहले नहीं ना पता था कि पानी ने आ जाना। सामान सारा डूब गया घर का आपका? ना, घर भी डूब गया, सामान भी सारा डूब गया। सिर्फ खाने पीने के थोड़े से बर्तन बचे हैं, पहनने के लिए कपड़े हमने बचाए हैं। हम तो ये गलत फहमी में रह गए हैं कि पानी नहीं आएगा, लेकिन ये हमारी गलती है, किसी की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। ये हमारी गलती है कि हम ये गलत फहमी में रहे हैं कि पानी नहीं आएगा, और हम लोग किराए से बचने के लिए सस्ती ज़मीन लेकर ऊपर थोड़ा सा बना के बैठ गए। अब वो भी चला गया, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमारे बच्चे भी इतने जोगे नहीं हैं, वो भी बेचारे मजदूरी करते हैं कि हम कहाँ से किराया देंगे। बच्चे क्या क्या करें, घर की रोटी पूरी करें, बिल देखो कितने कितने आ जाते हैं। ये हमारी परेशानी है। गरीब को सिर्फ रोटी और बिल ये लेके बैठ गए, और घर में क्या बनाएं, घर में क्या बैठे। ये सस्ती जगह है, बिल्कुल सस्ती है, इसलिए हम लोग ना अपनी जितनी कमाई है ना, उस कमाई में हमने ये इतना बनाया। अब वो भी चला गया, अब यहाँ बैठे हैं। ये है कि मरीम नवाज ने हमारे लिए अच्छा इंतज़ाम किया, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दे। वो हमारी वज़ीर आज़म भी है और बहन भी है, हमारी दुआएं उसके साथ है, लेकिन उसको हमारे लिए सोचना चाहिए। हम यहाँ फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, यहाँ पे हमें रहायश पक्की मिलनी चाहिए, महफूज मिलनी चाहिए। दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा घर आपका उसी जगह पे, अगर आपको मौका मिलेगा दोबारा उसी जगह पे जाएंगे? नहीं, हमने दरिया में नहीं जाना। अब जितना हमने गवाया है, अब दोबारा गवाने के लिए दिल नहीं करता। अब दोबारा ये दर बदर जो अपने लग रहा था सैलाब कभी आएगा नहीं, पानी घर तक नहीं आएगा, घर तक आ गया। हाँ, हम गलत फहमी में रह गए। ये सारे गलत फहमी, हम सब गलत फहमी में रह गए हैं। जो किनारे के पास थे, जो नाले के पल्ली साइड पे मैं भी थी, ये भी थे, ये सब थे, 5-6 घर हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह चले गए, तो ये हमारी गलती है, लेकिन अब हम गलती क्या करें। ये देखो ना, हमारी गलियाँ जो हैं गंदी हैं। हमारे जब बच्चे बाहर, जब बारिश होती है, अब ये देखो ना, बारिश हुई है, ये देखो पाँव का हाल, जूती का हाल। अब ये जो मरीम नवाज कर रही है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे गलियाँ साफ़ होंगी, हमारा माहौल साफ़ होगा, ठीक है। ये सड़कें बन रही हैं, ये भी अच्छा है, लेकिन हमें तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर भी चाहिए। नाज़रीन, दरियाए रावी के किनारे, दरिया रावी के बिल्कुल साथ जो बस्तियां आबाद हैं, जो घर आबाद हैं यहाँ पर, वहाँ पर अब ताले लगे हैं। और यहाँ पर क्या लोगों का नुकसान हुआ है, कितना पानी है,
घर कितने पानी में डूबे हैं आपको दिखाते हैं। यहाँ से मैं देख सकता हूँ, मुझे रावी इस वक्त नज़र आ रहा है। नाज़रीन, मैं इस वक्त उन घरों के बाहर खड़ा हूँ, उन घरों के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर दरियाए रावी का जो पानी है वो बिल्कुल घरों के अंदर दाखिल हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं तमाम तर मनाजिर कि ये वो बस्ती है, ये वो घर हैं जो दरियाए रावी के इस वक्त लेवल पर हैं और ये पानी इस वक्त दाखिल हो रहा है इस पूरी बस्ती के अंदर। ये इलाका मुकीन जो यहाँ पर खड़े हैं, जिनके घर हैं, कुछ घर तो यहाँ पर लॉक हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी यहाँ पर मौजूद हैं, इस मनाजिर को देख रहे हैं, इस मंज़र को देख रहे हैं, इस बेबसी को देख रहे हैं, इस मुश्किल सूरत हाल को देख रहे हैं कि शायद ये पानी कम हो जाएगा, कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और वापस वो अपने घरों के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पर जो है मामला कुछ शायद बेहतर हो सकते हैं। लेकिन ये इस वक्त जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल दरियाए रावी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वहाँ का पानी इस बस्ती के अंदर दाखिल हो रहा है और काफ़ी तेज़ रफ्तार है इसकी। शायद अब कुछ ये रफ्तार कम हो गई है, लेकिन इससे पहले बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ये पानी आया कि वो घर जो आसपास मौजूद हैं उनके अंदर ये पानी ही पानी था। और अब कुछ लोग यहाँ पर वाइपर के साथ कुछ चीज़ों के साथ यहाँ से पानी निकालने की, कीचड़ निकालने की अपने घरों से कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस इस वक्त अज़ियत से गुजर रहे हैं, मेरे आसपास की सूरत हाल देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। यहाँ पर तमाम तर जो बर्तन हैं वो ईंटों के ऊपर खड़े हैं। शबीर, अगर आप अंदर आएँ और आके दिखाएँ, ये एक आर्जी तौर पर एक कायम किया हुआ चूल्हा है जो कि अब बुझ चुका है और यहाँ पर जो कोयले शोले या कुछ यहाँ पर निज़ाम किया गया था खाना बनाने का, वो लकड़ियाँ वगैरह यहाँ पर सब मिट्टी की नज़र हो चुकी हैं, पानी की नज़र हो चुकी हैं और यहाँ पर अब जो यहाँ के रिहायशी हैं वो खाना नहीं बना सकते, वो यहाँ पर कोई रहने का बंदोबस्त नहीं कर सकते दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ है। और यहाँ पर अभी कहा जा रहा था कि यहाँ पर पानी ही पानी था और अब शायद कुछ पानी यहाँ से कम हुआ और यहाँ पर कीचड़ बाकी है, लेकिन खौफ में मुब्तला हैं। उनका घर का सामान जो है वो बिल्कुल ज़ाया हो चुका है। शबीर, अगर आप अंदर आएँ और दिखाएँ, ये इनके बिस्तरे हैं जो इस वक्त कीचड़ से उठाकर इन्होंने ऊपर रखे हैं, बिस्तरों को ऊपर रखा है, लेकिन यहाँ पर सारा जो सामान है वो ज़ाया हो चुका है। मैं इस वक्त एक घर की छत पे मौजूद हूँ और ये वैसा ही घर है जो आपको पानी के अंदर मलबे का ढेर बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये उससे दूसरा घर है जो शायद जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये किसी वक्त भी गिर सकता है, पानी में बह सकता है, क्योंकि आपने वो घर देख लिया है कि जो पानी के अंदर, दरिया के अंदर बने हैं, जो दरिया की नज़र हो गए हैं, वो मुनहदम होना शुरू हो चुके हैं। और मैं भी एक ऐसे ही घर पे खड़ा हूँ। ये देखें आप, अगर आपको शबीर दिखाएं, शबीर आगे आएँ और ये दिखाएं ये नीचे घर किस तरह से तबाही यहाँ पर पानी ने मचाई है। पूरा घर जो है यहाँ पर एक गिर चुका है और आगे अगर आप देख सकें दरवाजे, दीवारें वो पानी की नज़र हो गई हैं। फर्नीचर है घर का वो भी ज़ाया हो चुके हैं। घर अब रहने के काबिल नहीं है क्योंकि ये घर इस वक्त दरियाए रावी के अंदर मौजूद। मैंने कोशिश की है कि मैं आगे जाके जो घर आपको नज़र आ रहे हैं इस गली के बिल्कुल आखिर में वो घर मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन ये जो अगर आप नीचे देखें ना तो आपको, अगर शबीर दिखाएं, शबीर ये दिखाएं, ये ऐसी मिट्टी है जो ज़मीन धंस रही है। मैंने जूते रखने की कोशिश की है, यहाँ पे आगे जाने की कोशिश की है, लेकिन मेरे पाँव अंदर दब रहे हैं, धंस रहे हैं, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। और बिल्कुल सामने वो रावी जो घर जो किनारे पे है, बिल्कुल वहाँ पूरा पानी ही पानी है और वो बिल्कुल किनारे पर घर मौजूद हैं जहाँ पे जाना जो है वो मुमकिन नहीं है और वो घर बिल्कुल पानी में डूब चुका है। जो यहाँ के मुकीन है वो मेरे सामने इस वक्त खड़े हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनसे बात करूँ और उनका मौक़िफ़ भी आपके साथ शेयर करूँ। आप इतने पानी के अंदर दरिया की तरफ जा रहे हैं, दरिया में सारे घर डूब गए, वहाँ क्यों जा रहे हैं? सारा नुकसान हो गया, ये अपना वेखण जा रहे हैं। निक्के निक्के बच्चों ने पूजी सारी उम्र कमा मकान बनाया, वो भी नहीं रहा, किधर जाइए और उन्होंने समान उन्हें वेखिए। डर नहीं लग रहा? पानी है, घर है, बच्चों किधर सुटना, बच्चों वास्ते थां बनाई वो भी नहीं रही, जान से बढ़ के सब कुछ। तो जान के बच्चों का सिर लकाई वो भी नहीं रहा, की करना है। ये तो सिर्फ पानी नहीं है, अब तो दरिया का पानी है। सिर्फ दरिया जो है वो बराबर हो गया है बस्ती की आपकी, अब आप दरिया के अंदर रहेंगे जाके। भाई उधर बच्चे सामान है सारा अगे ही रुड़ गया सारा, भाई कहना देखना तो है ना जाके। घर कहाँ है आपको दिखा सकते हैं यहाँ से? सामने, और टूट गया सारा। तो अब आप उस गिरे घर की तरफ जा रहे हैं, क्या वहाँ से लेना चाह रहे हैं? सामान देखेगा अपना, कोई तो शायद निकलेगी ना। क्या सामान था आपका? हर शायद फर्नीचर सी, पक्खे सी, फ्रिज सी, टीवी सी, सब कुछ सी। कभी ऐसे पहले देखा पानी इतना ज्यादा? कभी नहीं देखा, पहली बार आया। कभी सोचा था कि ये घर जो है वो दरिया के अंदर चले जाएंगे? नहीं सोच रहे थे बनाना कि नहीं, सोचे ही नहीं। कभी खौफ तो आता होगा कि मैं घर के पास, मेरा घर जो है दरिया के पास है? नहीं, ऐसे बादी बैठी, बादी के हिसाब से यही भी ले ली जगह, ले रही बेच रहे, हम भी ले ली, और बस रोना पानी आया, पता लगा भी इधर नहीं सी लेनी जगह।
अब हुकूमत आपको मुतबादिल जगह दे तो रही है आपको कि वहाँ पे आके रहें, आप यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? नहीं दे रही, फिलहाल तो कुछ भी नहीं दे रही है, बातें ही कर रही है। कोई इधर ना कोई आया ना गया, सिर्फ बातें करके चले जा बंदा। वज़ीर आला साहब ने दौरा किया यहाँ का, उन्होंने सारा हाल देख क्या कर गई कि किसी को देगा, किसी को बंदा निकाला, सारी दुनिया का सामान निकाला, इधर किसी को निकाला, कोई धाया, सारे का सामान इधर रोड गया, बच्चे सारे इधर रोड, कितने निकाला, सिर्फ दौरा करके चली गई, बंदे मर गए तो पीछे क्या मरम्मत कर, क्या कर रहे हैं मरम्मत? तो यहाँ पे कभी हुकूमत ने आपको मना नहीं किया कि आपने इस इलाके में नहीं रहना, ये गैर कानूनी जगह है, बिल्कुल दरिया के साथ है? किसी ने किया? इधर बादी बंदी क्यों? 6 साल में किसी ने मना नहीं किया? किसी ने किया? कर दी तो बादी क्यों बंदी? पागल लोग जगह लैन, कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई दसने वाला ही, हर बंदा सरदार। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲੈ ਲਵੋ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲੇਗੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇ। ਉਹੀ ਕਿ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਠੇਲੇ ਠੂਲੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਠੇਲੇ ਵੀ ਠਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਹੁਣ? ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ नहीं पूरी रोटी ਹੁੰਦੀ। इस पानी में खड़े हो, पानी में फिर रहे हो, यहाँ पे तुमने भी सांप देखे हैं 2 पानी के अंदर, तो आपको डर नहीं लगता कि कोई सांप ना खुदा ना खास्ता काट जाए, कोई मसला मसाइल ना हो जाए? क्यों आप इधर फिर रहे हैं, बताएं ज़रा। डर किस बात का भाई, वेली है, ठीक है, डंगर 2 भैंसें रुड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान है, अंदर वंड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। यहाँ पे तो पानी में, गटर में, इसमें नाले में, रावी में तो सांप भी हैं, बहुत सारे और भी ऐसी चीज़ें होंगी। कोई बात नहीं, सारे को साथ ही है ना भाई। नाज़रीन को भी बताओ कि इस बदबू के अंदर, इस ताफुन के अंदर, यहाँ पे तो मैं बार बार नाज़रीन को बता रहा हूँ कि मेरे से इस वक्त बर्दाश्त नहीं हो रही है बदबू। कैसे यहाँ पे अब गुजारा करना है? अब यहाँ पे तो सूरत हाल बहुत ख़राब है, ये तो नाला बिफरता बिफरता, ये रावी बिफरता यहाँ पे और आता जाएगा, पानी और घरों में आएगा, सैलाबी रला तेज़ भी आ सकता है, तो फिर करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, क्या है इंतज़ार। जैसे ही कैंप लगवा दिया गया, वो चला जाते हैं वहाँ पे, रोटी खा लेते हैं। मरियम नवाज का इसकी मेहरबानी है उनकी कि ये उन्होंने कैंप खुलवाया, ठीक है। जब हमने देखा ये यहाँ पे कैंप कुछ नहीं, एक दूसरे को बंदे पता ही नहीं लग रहा था यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। वहाँ हमारी वहाँ पे देख रही है, यहाँ पे इतनी क्या नाम है तबाही उतरी हुई थी, आस पास मीडिया ही देखा, सारा कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पे रह गई स्मेल की बात। हम तो यहाँ पे 17 साल से झेल रहे हैं स्मेल, तो आप दोबारा क्या, आप गरीब छोटे छोटे बच्चे हैं, खौफ नहीं आता नाले के साथ, दरिया के साथ रहते हुए? खौफ उनका उतर गया, क्यों उतारा? कि बच्चों ने उतारा, माँ बाप ने खुद उतारा उसका, क्या कि वो बाहर नहीं ले सकते, वो इधर रह सकते हैं, उनको पता है यार हमने रहना है यहाँ, कोशिश यही करते हैं हम बच्चों को अपने पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम कामों में डाल देते हैं। नाज़रीन गरीब लोग हैं और कोई मुतबादिल इनके पास जगह नहीं है, पैसे नहीं है इतने कि यहाँ से कहीं और मुंतकिल हो जाएं। ये बच्चे छोटे बच्चे हैं, इस वक्त इस नाले के अंदर, पानी के अंदर गुजरने पर मजबूर हैं। बेबसी की तस्वीर है। मेरे पास इनके सवालों के जवाब नहीं है, जो इनके मुतालिबात हैं, जो इनके प्रॉब्लम्स हैं, वो जेन्युइन है। कई सालों से यहाँ पर वो रह रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने उनको यहाँ से शायद मना ज़रूर किया होगा कि आपने यहाँ पे नहीं रहना, ये गलत जगह है, गैर कानूनी है, लेकिन उस पर अमली तौर पर कभी इकदाम नहीं हो सके। और शायद ये हमें चीज़ें बहुत पहले कंसिडर करनी चाहिए थी, लेकिन अब पानी इस वक्त पूरा यहाँ पर भर चुका है और शायद बहुत देर हो चुकी है। यहाँ पर घरों की हालत क्या है, मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ मनाजिर मैं दिखा सकूँ कि लोग यहाँ पर किस तरह से गुजारा कर रहे हैं और किस इस वक्त अजियत में मुब्तला हैं। ये देखिएगा जी घर, यहाँ पर सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ बाकी है। जी माँ जी, क्या नुकसान हो गया आपका? सारा बिस्तरे बुस्तरे फ्रिजा सब कुछ ख़राब हो गया, कोई चीज़ नहीं बची। ये पानी पहले घर के अंदर था? हाँ पानी था ये सारा इधर, ये देखिए। आप किस तरह से यहाँ पर अभी मौजूद हैं, किस तरह से यहाँ पर रह रही हैं इस कीचड़ के अंदर? आप किसी और जगह पर क्यों नहीं जाती यहाँ से? भाई कोई रहने देता है? किस तरह सामान उठाए जाएं? मेरे जानवर अंदर मर गए हैं, मुर्गियाँ भूखी। वो बोलने की हालत में नहीं है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। माँ जी ये बताएं मुझे कि जान से बढ़ के तो चीज़ें नहीं है ना, आप अपनी जान ख़तरे में डाल के बाहर आपके घर के रावी जा रहा है और किसी वक्त यहाँ पे रावी का पानी तेज़ बहाव यहाँ पे आ सकता है, जानवर आपके नहीं रहे बाकी यहाँ पे, लेकिन अब आपकी जान भी तो ख़तरे में है। इतनी मुश्किल से भाई ये बनाया था थोड़ा थोड़ा करके, तो अब किधर जाएं? कब से ये हालत है? ये पानी 3-4 दिन हो गए, 5 दिन गुजारा कर रहे हैं, कभी अंदर कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर कभी सोचा नहीं दरिया रावी के किनारे पे आप रहती हैं, ये पानी कभी यहाँ पे भी सोचा तो है भाई, लेकिन गरीब इंसान है, क्या करें हम।
वो हम नहीं ले सकते वो महंगी वाली जगह, गुजारा किया था बस वो भी। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी। कोई आप मुतालिबा करना चाहेंगी, कोई आपके लिए कुछ किया जाए, इंतजामात किए जाएं? आप खुद ही देख ले, जो आपको अच्छा लगता है वो कर दे। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी इस वक्त खातून खड़ी हैं जिस पर इस वक्त क़यामत टूट पड़ी है। एक तो सैलाबी सूरत हाल की नज़र में हम देख रहे हैं कि हर बंदा यहाँ पर परेशान है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन ये खातून ऐसी हैं जिन पर शायद एक और क़यामत भी टूटी है, और वो है कि उनके मियाँ का इंतकाल हो गया। माँ जी बताएं, आपके मियाँ के साथ क्या हुआ, किस तरह उनका इंतकाल हुआ? उनको बैटरी लगी थी पहले 10 साल में, तब्दील करवाई थी, तो उसके बाद वो वफात पा गए हैं। मैं बहुत कर्ज़ई भी हूँ इस टाइम, और जो मकान भी है, मेरा सामान बच्ची का भी था और फर्नीचर भी था, वो भी सारा ही ख़त्म हो गया है। जाके खुद भी देख सकते हैं, और मेरी अपील ये ही है कि मरियम साहब मेरे साथ कोई मदद वगैरह करे। मुझे बताएं कि आपके मियाँ क्या काम करते थे माँ जी? वो शीशे का भी करते थे और परिंदों का भी करते थे। तो अब आपका घर बार किस तरह चलता है, कैसे आप? उनका काम करती हूँ, और मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। बेटी मेरी बड़ी है और बेटे छोटे हैं। घर तो आपको तबाह हो गया, ज़ाया हो गया, बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, सामान वगैरह भी सारा कुछ ख़त्म हो गया, मेरे से कुछ नहीं निकाला गया। अब कहाँ पे रह रही हैं आप, क्या कर रही हैं आप, कैसे गुजर बसर कर रही हैं? मैं स्कूल में रह रही हूँ अब। नाज़रीन, मैं यहाँ पे शायद कभी के बार लाइफ में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब आपके पास सवालात नहीं होते। अब मेरे पास इनके कुछ चीज़ों के जवाबात नहीं हैं। उन्होंने कर्ज़ा भी लिया तो कोई 7 लाख रुपया कोई गाड़ी ख़रीदने के लिए, कोई लग्जरी लाइफ गुजारने के लिए नहीं लिया, बल्कि वो कर्ज़ा लिया गया क्योंकि हमारे यहाँ पर सरकारी अस्पतालों के अंदर इनकार कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते, इसको किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाएं। प्राइवेट अस्पताल तो आजकल हम लोग, आप लोग भी शायद अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ के जो मामलात हैं। लेकिन इस खातून ने 7 लाख का कर्ज़ लिया, और कर्ज़ लिया अपने खावंद की ज़िंदगी बचाने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना तो वो कर्ज़ उतार सकती हैं अगर ऐसे ही 6,000 रुपया कमाती रहीं, और ना उनका खावंद जिसके लिए वो कर्ज़ लिया गया था अब वो वापस आ सकता है। हम दुआगो हैं, हम चाहेंगे कि हुकाम बाला इसका भी नोटिस लें और यहाँ पर जो लोग मुश्किलात से दो चार हैं उनकी दाद रसी करें।